गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछली क्लास में हो चुका था अपने पास। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली बच्चों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन अगर फिर से देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम एज इट इज जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या था वही क्वेश्चन नंबर 5 है। डिफरेंस कितना है, वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। इसमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है तुम्हारे पास क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो इसको, या तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो या क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो। ये तुम्हें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर cube of positive integer shown in the form nine m plus 1 और 9m plus 8। यहां पर भी m क्या है, एक इंटीजर है। m क्या है, एक इंटीजर है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको जो सबसे मेन बात ध्यान रखनी, अभी तक तो जो सिर्फ 2 आया, 2 क्यों आया, 2 है तो हम b की वही वैल्यू ले लेते, 3 आया तो 3 भी वही ले लेते। अब यहाँ पे आ गया 9। अगर हम b 9 लेते हैं, b की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 9। If we take b is equal to 9, then the possible remainder is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सबका यूज करना है। तो सोच के देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इतने का नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आता जितना ये लेंथी हो गया, पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने कहा कि सर जो 9 है वो एक कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। और 9 क्या, अगर इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करें, फैक्टर में ब्रेक करें तो आता है 3 into 3। ध्यान से सुना ये बात कि 9 एक कंपोजिट नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 3 into 3। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने b is equal to 3 लिया। पिछले क्वेश्चन में हमने b is equal to 3 लिया और जब जब इसका स्क्वायर कर रहे थे ये क्या आ रहा था, 9 आ रहा था, 9 आ रहा था। इससे हम क्या कॉमन ले सकते थे, 3 को आसानी से कॉमन ले सकते थे, बाकी जो बचता उसको हम क्या दिखा देते, m। ठीक भाई, 3 स्क्वायर यूज करना था तो b 3 लिया, उसका स्क्वायर करने पे 9 आया तो 9 से 3 कॉमन ले सकते थे। यानी हमारा प्रूव करने के लिए 3 चाहिए था और हमारे पास 3 आ गया। तो क्या यहाँ पे अगर हम b को 9 की जगह हम 3 यूज करें, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 होता है, 9 बहुत ज्यादा क्वेश्चन को लेंथ ही करेगा, इसलिए हमने 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे 3। और 3 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 27। 3 का क्यूब करते तो हमारे पास आता है 27। और 27 में से क्या 9 कॉमन आ सकता है, जरूर आ सकता है सर। 9 कॉमन आ गया तो पीछे बचे हुए को हम क्या दिखा सकते हैं, m plus 1 जो भी आएगा वो हम दिखा देंगे। इसका मतलब सेटिस्फिकेशन क्या होनी चाहिए सर, सेटिस्फाई ये करना चाहिए कि अगर हम 3 ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करो या क्यूब करो, इसके प्रूफ में कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर हमने क्यूब किया तो 27 आया, तो प्रूफ जो करना था वो करना था 9m plus 1, 9m plus 8। तो 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 27 से 9 कॉमन आ रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 9 into 3। तो 9 कॉमन आने के बाद पीछे से क्यूब बचो, 3 क्यूब बचो, कुछ भी बचो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसको क्या दिखा देंगे, इंटीजर, जो कि हो जाएगा अपने पास m। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए हम जो वैल्यू लेंगे यहाँ पे, वो वैल्यू क्या लेंगे,
वो वैल्यू लेंगे b की 3 लेंगे। लेट a इज any positive integer, let a is any positive integer and b is equal to 3। b equal to 3 क्यों लिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना कि सर हमें करना है इस क्वेश्चन में क्यूब, तो b अगर हमने 3 लिया है तो इसका जब क्यूब करेंगे हम तो वो आएगा, चलो b क्यूब भी लिख देता हूँ यहाँ पे, b क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27 और इसके जब फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। प्रूव करने में हमें 9 चाहिए और 3 को हम और जो बाकी जो कुछ भी होगा उसको हम क्या दिखा देंगे, इंटीजर, तो 9 की फॉर्म में प्रूव करना था, वो हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम b इज इक्वल टू क्या यूज कर रहे हैं, 3। देन पॉसिबल रिमाइंडर्स आर आर इक्वल टू 0, 1 एंड 2। पॉसिबल रिमाइंडर हो गया हमारे पास 0, 1 एंड 2। अब इसमें क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b is equal to 3 and r equal to 0 in EDL में पुट करते हैं, जो कि क्या है, दैट इज a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r, और यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं बिकॉज जो r होगा वो लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी लिख देंगे वेयर r is less than from b and greater than equal to 0। ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, a is equal to 3q plus 0, b की वैल्यू 3 पुट की, r की वैल्यू 0 पुट की, तो ये आगे a is equal to 3। तो ये हमने लिखा, सो a is equal to 3। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिया, और इस क्वेश्चन में प्रूव करना है क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूबिंग ऑन या क्यूब ऑन बोथ साइड। इसको दोनों लिख सकते हैं आपके, क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब करने पे क्या आएगा, क्यूब ऑफ a इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 3q। यहाँ पे आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। लेकिन जो प्रूव करना है वो 27 नहीं चाहिए हमें, जो प्रूव करना है उसमें हमें चाहिए 9m। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे मैंने पहले समझाया था कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, b क्यूब को किसमें ब्रेक कर सकते हैं, 9 में, और हमें प्रूव में भी 9 चाहिए, तो इसके लिए हम 27 को लिखेंगे 9 इंटू, पहले 3 कॉमन ले रहे थे, 3 इंटू की फॉर्म में लिख रहे थे, अब किस फॉर्म में लिखेंगे, 9 इंटू 3q क्यूब, जो बचा वो क्या, इंटीजर। इंटीजर क्यों, क्योंकि हमारे पास जो q है वो एक इंटीजर है, तो q का क्यूब क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, और q के क्यूब को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, एक इंटीजर ही होगी। इसको अगर एग्जांपल से समझते हैं, हम एक्सप्लेन करें एग्जांपल से, इफ q is equal to 2 then the q cube is equal to 8 and 3 into q cube is equal to 24 and 24 is an integer। If 24 is an integer, in this question you have to represent integer by the digit number alphabet m। यहाँ पे आपको इंटीजर किससे, वर्ड से रिप्रेजेंट करना है, m से रिप्रेजेंट करना है, so you can write a cube is equal to 9m where 3q cube is equal to m, where 3q cube is equal to m। तो ये फर्स्ट प्रूव हो गया, a cube is equal to 9m। क्लियर है, इतना सिंपल सा था। जो मेन स्टेप सबसे पहले हमें ध्यान रखनी थी कि b is equal to 3 लेना है। 9 क्यों नहीं लिया है कि सर 3 के क्यूब से भी काम चल सकता है, क्योंकि 3 प्राइम फैक्टर होता है 9 का ही। फिर हमने b की वैल्यू 3 रखी, r की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास आ गया a is equal to 3
3q. After cube on both sides, we get a cube is equal to cube of 3q. तो हमें आ गया a cube is equal to 9m और m क्या है 3q cube. Next, again put b equal to 3 and r equal to 1 in EDL. तो यह आएगा अपने पास a is equal to 3q plus 1. अब ये बस नॉर्मल इंटीजर है, लेकिन हमें प्रूव करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो आफ्टर क्यूब ऑन बोथ साइड, after cube on both side, what do you get? You get a cube is equal to 3q plus 1 का cube. In RHS में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? By using identity use identity. कौन सी आइडेंटिटी? क्यूब ऑफ a प्लस b विच इज इक्वल टू cube of a plus b which is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, where a is equal to 3 cube and b is equal to 1. a हो गया 3 cube और b हो गया 1. ये वैल्यू पुट करो आइडेंटिटी के RHS पार्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3q 1 का स्क्वायर. ये आ गया अपने पास. सोल्व करते हैं इसको. a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q. अब जो सेकंड हमें प्रूव करना था, सेकंड 9m और उसके बाद हमें जो प्रूव करना था वो था 9m प्लस 1. तो अगर इसमें हम इस फॉर्म को अगर ध्यान से देखें अपन, जब 3q प्लस 1 का होल क्यूब हमने सोल्व किया तो हमारे पास प्लस 1 भी आ गया. इसको हम क्या लिख सकते हैं? रीअरेंज करते हैं. a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 तो हमारे पास आ गया. क्या इन सबसे कॉमन आ सकता है 9 ही? क्यों कॉमन लेना है? क्योंकि जो प्रूव करना है वो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. तो वी कैन टेक 9 इज द कॉमन ऑफ फ्रॉम 3 टर्म्स. 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर. तो हमारे पास क्या आएगा? a क्यूब इज इक्वल टू 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1 एज इट इज. फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बात पिछले क्वेश्चन में भी कही थी मैंने लास्ट पीरियड में कि सर यहाँ पे q को कॉमन नहीं लेना है. उसका रीजन क्या है? q कॉमन तो आ रहा है लेकिन हमें सिर्फ बाहर चाहिए 9 और इसको हम क्या दिखाएंगे? m की फॉर्म में दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंटीजर है. ये क्या है? इंटीजर है और इंटीजर को इस क्वेश्चन में किससे रिप्रेजेंट करना है? m से रिप्रेजेंट करना है. सो इसको रफ फिर से समझ भी सकते हो आप कि 3q स्क्वायर भी क्या है? इंटीजर है. 3q क्यूब भी क्या है? सर ये भी इंटीजर है और क्यूब भी क्या है? ये भी इंटीजर है. और सब इंटीजर को जोड़ते तो रिजल्ट भी क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा. और इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करना है? यहाँ पे m से रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. 9 कॉमन लिया 3q क्यूब, 9 कॉमन आ गया 3q स्क्वायर, 9 कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया क्यूब. तो हम इसको रिप्रेजेंट राइट करेंगे. a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1. ये आ गया सेकेंड, वेयर m
इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब जो नेक्स्ट है अपने पास वो नेक्स्ट है कि हमने ये भी पुट कर दिया सर r इज इक्वल टू 0 भी पुट कर दिया, r इज इक्वल टू 1 भी पुट कर दिया। अब क्या पुट करना है? नाउ पुट b इज इक्वल टू 3 and r equal to 2 in EDL, then what we get? a is equal to 3q plus 2, a is equal to 3q plus 2। a तो सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे दिखाना है हमें क्यूब, तो आफ्टर क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया? क्यूब किया, तो ये आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें क्यूब सॉरी यहाँ पे आएगा क्यूब। यहाँ पे हम फिर से क्या कर सकते हैं? यूज आइडेंटिटी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्यूब ऑफ a प्लस b विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू 3q एंड b इज इक्वल टू 2। सेम होगा वो है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया? वहाँ पे r1 था, यहाँ पे 2 हो गया। आइडेंटिटी वो भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे a 3q है, b 2 है। नेक्स्ट स्टेप, यू गेट a क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 3q प्लस 2q प्लस 3a स्क्वायर देन 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर विच इज दिस। ठीक है, हो गया इतना। नॉर्मल से वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, बस पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 27q क्यूब प्लस 8 3 का स्क्वायर 9 27 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36q। अब इसमें लास्ट में क्या चाहिए? 9m प्लस 9m हो गया, 9m प्लस 1 हो गया, 9m प्लस 8, तो प्लस 8 तो आ गया। बची ये तीन टर्म्स के, इन तीनों टर्म से 9 कॉमन आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। 9 3 जा 27 9 6 जा 54 9 4 जा 36 भाई, 9 3 जा 27 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36, 9 कॉमन आ रहा है, प्लस 8 हमारे पास। इसको रीअरेंज करते हैं हम। a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। Here we take 9 as a common from these three steps. a cube is equal to 9 3q cube plus 6q square plus 4q। ध्यान फिर से यही रखना है कि आपको q को कॉमन नहीं लेना है। फिर से ये सब के सब क्या है अपने पास? इंटीजर है, और इंटीजर को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करना है? m से रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो ये थर्ड भी प्रूव हो गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस, या फिर सो लिख लेते हैं, एक ही बात है। क्यूब ऑफ any positive integer can be shown in the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. So any positive integer can be shown in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ध्यान इसमें सिर्फ एक ही रखना है कि b की वैल्यू 9 यूज ना करके 3 यूज करनी है, और जहां पे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था वहां पे क्यूब यूज करना है, और क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।
जिसको फिर से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट की हेल्प से पूछ सकते हैं। थैंक यू।